Good morning student. Today is my fourth lecture of class 11th. Topic sequences and series. अनुक्रम तथा श्रेणी 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आज इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चनों पर आज डिस्कस किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ फार्मूले दिए थे। सबसे पहले आइए उस फार्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं। nth टर्म का हमने फार्मूला दिया था। nth टर्म इन एपी की मैं बात कर रहा हूँ। इन एपी nth टर्म दैट इज an, इसको हम an से डिफाइन करते हैं और इसका फार्मूला में दिया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या होता है nth टर्म होता है यानी nवां पद होता है। a क्या होता है फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। ओके बेटा, तो ये वाला फार्मूला हमने दिया था कल। और सम का फार्मूला हमने दिया था सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज इसको हम एन से डिफाइन करते हैं। इसके बेटा हम कल दो फार्मूले दिए थे। पहला फार्मूला n/2, ये आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहाँ n आपकी पदों की संख्या है, a आपका प्रथम पद है और d क्या है सार्व अंतर है। ओके बेटा, इसी का दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में a प्लस यल क्या है अंतिम पद जिसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट वाला फार्मूला कब अप्लाई होगा जब आपके पास प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर और पदों की संख्या आपको पता होगी। दूसरा वाला फार्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे जब आपके पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी प्रथम पद, अंतिम पद तथा पदों की संख्या होगी। ओके बेटा, तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस शुरू किया जाए। हाँ, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, अगर इन एपी में अगर सम अगर आपको फाइंड करना है, सम का मतलब योग, तो उसके लिए आपको आपके पास पदों की संख्या का होना ज़रूरी होता है। यानी आपके पास जब तक पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स जब तक नहीं पता होगा तब तक आप उसका सम नहीं फाइंड कर सकते, आप उस सीरीज का योगफल नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को आप ध्यान में रखें, यानी n का होना आवश्यक है, क्योंकि इस फार्मूले में भी देखिए n है और इसमें भी आपका n है। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, है ना। यानी आपको 1 से लेकर 2001 तक के ऑड मीन्स क्या विषम पूर्णांकों का योग डिफाइन करना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी आपसे यही कह रहा है 1 से लेकर, और वह भी ऑड का मतलब विषम, तो 1 के बाद विषम क्या होगा बेटा 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद कितना होगा बेटा 5 प्लस एंड सो ऑन, और सबसे अंत पर क्या है 2001, ये भी तो आपका विषम है। यानी आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन लगाने से पहले, शुरू करने से पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में जितनी चीज़ दी रहती है उसको आप पहले डिफाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ ये डिफाइन करेंगे कि यह आपका क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या समांतर श्रेणी है। हाँ बिल्कुल समांतर श्रेणी है, चूँकि मैं जा रहा हूँ ये इससे कितना ज़्यादा 2, इससे कितना ज़्यादा 2। अगला टर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आपका 7 हो जाएगा, चूँकि 5 के बाद विषम पूर्णांक क्या होता है 7 होता है। तो फिर 5 2 7, यानी आप देख रहे हो 2 की गैपिंग है, इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। तो क्या लिखेंगे इट इज़ इन एपी। ओके बेटा, यानी दी गई श्रेणी क्या है एक समांतर श्रेणी है। अब इसका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, यानी प्रथम पद को हम ए से डिफाइन करते हैं। प्रथम पद का मतलब जो सबसे पहले दिया रहता है, यानी सीरीज में जितना चीज़ आपको गिवन दैट है पहले उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर उसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या कहते हैं सार्व अंतर, है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको हम सार्वंतर स्मॉल डी से डिफाइन करते हैं। और सार्वंतर निकालने का तरीका हमने बताया था कि सीरीज में 2 लगातार पद ले लीजिए,
2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, कोई भी, चाहे 1 3 ले लीजिए, मान लीजिए 3 और 5 लेना चाहते हैं, यहाँ से भी 5 7, मतलब 2 लगातार पद लेना है। और फार्मूला हमने आपको बताया था सेकेंड माइनस क्या, फर्स्ट, यानी सेकेंड टर्म माइनस, यानी सेकेंड ये आपका है, फर्स्ट ये है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 3 - 1 दैट इज कितना 2, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जिसको हम सार्व अंतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सार्व अंतर। ओके बेटा, फर्स्ट टर्म में सबको पता है ये आपका क्या होता है, प्रथम पद। ओके बेटा, प्रथम पद। अच्छा, मेरे पास प्रथम पद और सार्व अंतर है। अच्छा, और कुछ दिया गया, देखिए इसका अंतिम पद, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम यल भी कह सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसको एन भी कहते हैं। चलिए, यल मीन्स कितना, 2001। अच्छा, एक चीज़ तो हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया बेटा कि सम निकालने के लिए जब तक आपके पास इसमें पदों की संख्या नहीं होगी तब तक आप सम डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो क्या इस सीरीज में कहीं ये पता है कि इसमें कितने लोग हैं, नहीं पता है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे इसके पदों की संख्या को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ही मानना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, let n terms in the given series, then क्या होगा बेटा, यानी इसका nth टर्म ही इसका लास्ट टर्म होगा। जैसे अगर हम कह दें कि इस सीरीज में बेटा मान लीजिए 50 लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा, 50 लोग हैं, तो इसका अंदर जो अंतिम पद होगा, जो लास्ट टर्म होगा, वो आपका 50वां पद ही तो होगा। क्यों बेटा, तो इसका अंदर अगर इस सीरीज में अगर हम n लोगों को माने तो 2001 जो लास्ट टर्म होगा बेटा किस नंबर पे आएगा, 90वें नंबर पे आएगा। तो nth टर्म दैट इज कितना, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, और nth टर्म को हम किससे डिफाइन करते हैं, an से। ओके बेटा, लास्ट टर्म यल है, क्यों, और यल की वैल्यू आपके पास कितना है, दैट इज 2001। ओके बेटा, तो यहाँ an का अब हम फार्मूला रखेंगे। an का फार्मूला क्या होता है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 2001। सिंस वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, a की वैल्यू देखिए आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 रख देंगे। पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू कितना, 2। तो ये आपका 2001, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ये आपका 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2001। तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 2 और प्लस 1 दैट इज कितना, -1। ये आपका 2001। ओके बेटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू कितना, 2001 और प्लस कितना 1। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू ये आपका 2000 कितना, 2 डिवाइडिंग बाई 2, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 1001, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई, 1001, यानी 1001 हो गया। ओके बेटा, अच्छा हमने ऐसा क्यों किया, क्यों पहले हमने an का फार्मूला लगाया, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म n नहीं था, यानी पदों की संख्या मुझे नहीं पता था। तो फर्स्टली मुझे इसके पदों की संख्या को डिफाइन करना था, क्योंकि पदों की संख्या जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप इसका सम निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने an का फार्मूला लगाते हुए, चूँकि मुझे an मीन्स लास्ट टर्म आपको दिया गया था, और उसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड किए। अब जब हमारे पास n हो गया तो अब आप Sn का फार्मूला लगा सकते हो, यानी Sn इज इक्वल टू, अब लोगों के दिमाग में होगा कि सर Sn का ये वाला फार्मूला अप्लाई करें कि ये वाला। इसमें देखो बेटा दोनों फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट वाला लगाइए चाहे सेकंड वाला। क्योंकि फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे तो ए डी, जो कि मेरे पास पहले से है ए और डी, n अभी अभी आप निकाले हो, तो इसमें भी सारी वैल्यू आपके पास है। दूसरे वाले फार्मूले में देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है, लास्ट टर्म मीन्स दैट इज लास्ट टर्म आपको
2001 डिफाइन किया गया है। और यन अभी अभी आप निकाले हो, तो कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फार्मूले को आप लगा के इसको फाइंड कर सकते हो। चलिए फर्स्ट फार्मूला ही लगाते हैं, नहीं लास्ट, जो भी आपकी इच्छा। चलिए हम लास्ट वाला लगाते हैं। तो ये आपका n/2, ये आपका a प्लस यल। और वैसे जब आपको अंतिम पद यानी लास्ट टर्म दिया रहे तो यही वाला फार्मूला अप्लाई करिए। n मीन्स कितना 1001 डिवाइडिंग बाई 2। a मीन्स कितना बेटा, a मीन्स आपका 1 है। और लास्ट टर्म आपके पास यल इज इक्वल टू कितना है 2000 कितना 1। ओके बेटा, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप यहीं बगल में दे देंगे हियर n इक्वल टू 1001 और यल इज इक्वल टू 2001 एंड n इज हाँ बस दे देंगे। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ये तो कटेगा नहीं बेटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा इंटू ये आपका 2002। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आपका 1001 और इंटू ये भी आपका 1001 हो गया। बाकी आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए ये मल्टीप्लाई कर ही दिया जाए, वैसे आप कर सकते हो इसका मल्टीप्लाई। ओके बेटा, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। बात समझ में सबको आई होगी। ओके बेटा, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी कुल मिला जुला के इसमें आपने क्या सीखा, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपको सम डिफाइन करना है तो सम तभी डिफाइन होगा बेटा जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या पता हो। ओके बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कह रहे हैं उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल डिफाइन कर दीजिए, प्राप्त कर लीजिए जो लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब जो कह रहे हैं कि जो 100 तथा 1000 के बीच में है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ से लेकर वहाँ तक 1 से लेकर 2001 था, तो इसका मतलब 1 और 2000 को आपने उसमें इंक्लूड किया। लेकिन ये कह रहे हैं 100 तथा 1000 के बीच में, तो बीच का मतलब बेटा 100 और 1000 को छोड़ देना है, बाकी उनके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं उसका योग आपको डिफाइन करना है। हाँ, फिर आगे भी कह रहा विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब जो 100 तथा 1000 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं को लेना है, लेकिन एक कंडीशन और दिया गया है। कह रहे हैं कि जो संख्या 5 से क्या है विभाजित है, यानी जो 5 से क्या है विभाज्य है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को लगाया जाए बेटा। देखिए आप जरा बताइए, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ क्या लिखेंगे, हियर द numbers here the natural number, natural numbers which lying between 100 and 1000 and which are multiples of 5। अब बताइए 100 तथा 1000 के बीच की उन प्राकृतिक संख्याओं को आप बता दिए जो 5 से जो डिवाइड है। तो जाहिर सी बात है 100 के बाद 101 आएगा जो कि 5 से विभाजित नहीं, 102 भी नहीं होगा, 103, 104, 105 होगा, यानी 105। ओके बेटा, दूसरा क्या होगा 110 होगा, तीसरा 115 होगा, फिर उसके बाद 120 एंड सो ऑन। लास्ट में बेटा अब 1000 को तो छोड़ देना है, उससे पहले लेना है, तो जाहिर सी बात है 995, क्योंकि वही संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं जिसकी इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो। ओके बेटा, तो 1000 के पहले कौन रहेगा 995। अब आपको इसी का टोटल सम कर देना है, यानी दैट इज हैंस सम ऑफ इट्स क्या हो जाएगा 105 धन 110
धन 115 धन 120 प्लस एंड सो ऑन 995। ओके बेटा, अब बताइए यहाँ क्या क्या गिवन दैट है, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट। ओके बेटा, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद जिसको हम कहते हैं स्मॉल ए से डिफाइन करते हैं, 105 दिया गया है। तुरंत आप इसका क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिफाइन करते हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या होता है बेटा, सार्व अंतर। ओके बेटा, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है, सेकंड माइनस क्या, फर्स्ट टर्म। यानी सीरीज में कोई भी दो लगातार लोगों को ले लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी आपका हो जाएगा 110 माइनस 105, जाहिर सी बात है आपका 5 आ जाएगा। ओके बेटा, तो देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म और क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी प्रथम पद और सार्व अंतर है। हमको इसका टोटल सम निकालना है, तो बेटा टोटल सम तभी आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या पता हो। तो इसके लिए देखिए आपके पास लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को बेटा हम यल से डिफाइन करते हैं, यानी आपका 995। ओके बेटा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स in the given series b स्मॉल n। तो बताइए इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। क्यों, क्योंकि अभी आपने माना कि जो इसमें n लोग हैं, तो n का मतलब जो सबसे लास्ट में हुआ उसका कौन सा नंबर आएगा, nवां नंबर, तो nth टर्म ही तो आपका लास्ट टर्म होगा। और इस लास्ट टर्म की वैल्यू दैट इज, इस लास्ट टर्म मीन्स यल की वैल्यू आपको दिया गया 995। ओके बेटा, और nth टर्म को किससे डिफाइन करते हैं, an, ये आपका 995। ओके बेटा, तो अभी आप सम वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम किसकी खोज करेंगे, सबसे पहले हम n की खोज करेंगे। तो आइए an का फार्मूला लगाया जाए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका 995 चल रहा है। सिंस वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, अब हम यहाँ a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 105। n मुझे पता नहीं, n की मैं खोज करने चल रहा हूँ। d की वैल्यू आपको पता है, दैट इज़ 5। ये आपका 995। बगल में आप सारा रीजन देते रहेंगे। a की वैल्यू दैट इज 105 एंड d की वैल्यू कितनी, 5। ओके बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपका 105 प्लस 5n माइनस कितना, 5 इज इक्वल टू 995। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 5n और प्लस कितना, ये आपका 100, चूँकि इसमें 5 गया, ये आपका 995। तो 5n इज इक्वल टू 995 माइनस कितना 100, तो 5n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 895। ओके बेटा, तो n इज इक्वल टू 895 बटे 5, 5 कन्ने में 5 3 8 39, 5 सते 35, 4 39 35 और 4 39 45, 5 9 45, यानी इसमें पदों की संख्या 179 हो जाएगी। यानी 179 ऐसे लोग होंगे जो 100 तथा 1000 के बीच में हैं तथा जो 5 से क्या है, विभाज्य हैं। ओके बेटा, अब देखिए हमारे पास n भी मिल गया। अब Sn का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn के किसी भी फार्मूले का आप उपयोग कर सकते हो, चूँकि मेरे पास यहाँ इस सीरीज में सब कुछ है। तो बताइए कौन सा, लास्ट वाला ही लगा दीजिए, n/2 इन ब्रैकेट में a प्लस l। चूँकि मुझे लास्ट टर्म पता है तो छोटा वाला फार्मूला लगाइए। तो ये आपका 179 बटे कितना 2, a मीन्स कितना बेटा 105 और l मीन्स अंतिम पद कितना है बेटा 995। ओके बेटा, आप यहाँ दे देंगे हियर n इज इक्वल टू 179, a इज इक्वल टू 105,
एंड यल इज इक्वल टू 995। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 179/2 गुणे 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10, 1 11। आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 5 10, 2 5 10 0। ये आपका 179 गुणे 550। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके बेटा, जो आपका रिजल्ट आएगा यही हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी कि सम हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हो। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स सो दैट द 20th टर्म इज ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम इसका हिंदी आपको समझा दें। कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी में प्रथम फर्स्ट टर्म जिसका प्रथम पद क्या है 2 है, एंड तथा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब प्रथम 5 पदों का योग जो है बेटा इज मतलब है 1/4 मतलब 1/4 है, चौथाई है, ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म उसके नेक्स्ट मतलब प्रथम 5 पदों का योग जो है उसके नेक्स्ट 5 टर्म के योग का क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका चौथाई है। यही आपको दिया गया है। तब कह रहे हैं देन सो दैट 20th टर्म इज इतना। यानी आप यहाँ लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी स्मॉल a कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d। ओके बेटा, कॉमन डिफरेंस आपने d मान लिया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। यानी आपने माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा इसका सार्वंतर क्या है, स्मॉल d है। अब क्या है, अब फर्स्ट शर्त से यानी दिए गए कंडीशन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 दिया गया बेटा। अब कह रहे हैं फर्स्ट 5 टर्म्स का सम यानी प्रथम 5 पदों का योग। तो प्रथम 5 पदों का योग को किससे डिफाइन करेंगे, यस 5 से। यानी यस 5 या यस 5 की जो वैल्यू है, देखिए प्रथम 5 पदों का योगफल यस 5 होता है बेटा। मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे A1 + A2 + A3 प्लस A4 प्लस कितना A5 प्लस ऐसे A6 + A7 + A8 + A9 + A10। इसमें वास्तव में टोटल 10 पदों की चर्चा की गई है। तो ये कह रहे हैं प्रथम 5 पदों का जो योगफल है अगले 5 पदों के योगफल का ये आपका 1/4 है। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसा लिख दीजिए, देखिए यानी यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहे हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और फिर कह रहे हैं कि इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स का टोटल सम यानी A6 A7 A8 A9 A10 कह रहे हैं इसके टोटल सम का ये क्या है 1/4। तो अगर बैलेंस करेंगे तो 1/4 भाई इसको भी तो करना पड़ेगा। ओके बेटा, बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपको गिवन दैट है। अब ये बताइए, देखिए वास्तव में जो यसियन लिखा जाता है, यसियन मीन्स क्या, A1 + A2 + A3 + एंड सो ऑन दैट इज AN। यसियन का मतलब ये होता है प्रथम से लेकर n पदों का योगफल। अगर मैं यहाँ यस 5 की मैं बात करूँ तो यस 5 का मतलब प्रथम पद यानी प्रथम, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद,
S5 का मतलब प्रथम से लेकर 5 पदों का योगफल। ओके बेटा, बात समझ में आ रही होगी सबको। तो इसका मतलब देखिए प्रथम से लेकर 5 है तो इसको हम S5 लिख सकते हैं। ओके बेटा, ये आपका 1/4। अब जरा यहाँ विचार करिए, यहाँ ये देखिए A6 से स्टार्ट है, क्या ये A1 से स्टार्ट है? अगर ये A1 से लेकर अगर A10 होता तब मैं इसको S10 कहता, तो क्या ये इतना S10 लिखना उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है भाई। ये तो आपका A6 से स्टार्ट है ना, यानी A1 से तो स्टार्ट है नहीं। मेरा फार्मूला SN तब बनता है बेटा जब कोई चीज़ A1 यानी प्रथम से शुरू होता है, फर्स्ट टर्म से शुरू होता है। तो ये आपका A6 है। तो अगर ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट प्लस A10 होता तो मैं इसको S10 कहता। तो चलिए इसको हम S10 बना दें। कैसे बनाएं? इसके लिए आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा, क्या मैं इसके प्लेस पर S10 माइनस S5 नहीं लिख सकता? ज़रा इस पर विचार करिएगा। S10 का मतलब प्रथम से लेकर 10 पदों के योगफल में से प्रथम से लेकर 5 पदों के योगफल को हटा दें तो यही तो बचेगा। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे S10 का मतलब क्या हुआ बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस कितना A10। अब मैं S5 की मैं बात करूं तो ये आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस कितना A5। अब मैं इसको मैं घटा दूं तो घटाने पर देखिए चिन्ह का क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, A4 से A4 कैंसिल, A5 से A5 कैंसिल। तो इधर देखिए S10 माइनस S5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये क्या बचा, ये A6 प्लस A7 प्लस कितना A8 प्लस कितना A9 और प्लस कितना A10। तो क्या मैं A6 से लेकर A10 अगर यहाँ योगफल किया गया तो क्या मैं S10 माइनस S5 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसी के प्लेस पर हमने S10 माइनस S5 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई का मतलब 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 इंटू S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। ओके बेटा, चलिए S5 को एक तरफ कर लिया जाए तो ये आपका 4S5 और प्लस ये आपका S5 इज इक्वल टू S10। तो 4S5 और धन 1S5, इसको यक्स मानो तो 4x धन x बराबर कितना 5x, दैट इज 5S5 इज इक्वल टू S10। बात समझ में आ रही होगी सबको। अब मैं यहाँ SN का मैं फार्मूला लगाऊंगा तो SN का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, अब मुझे S5 की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? S5 की। तो S5 बेटा यहाँ कैसे मिले? जब हम इस n के प्लेस पर 5 रखेंगे तभी तो S5 नज़र आएगा। तो S5 अगर मैं यहाँ रख दूँ, 5 रख दूँ n के, तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो ये आपका 5/2, ये आपका 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू कितना डी। बात समझ में आ रही होगी सबको। हमको S10 की आवश्यकता है तो S10 तब मिलेगा जब इसी फार्मूले में n के प्लस वहाँ पे क्या रख दें, दोनों तरफ 10। तो ये आपका हो जाएगा 10/2, ये आपका कितना 2a प्लस कितना 10 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो S5 के प्लेस पर क्या रखा जाए, ये आपका 5/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, S10 के प्लेस पर क्या रखा जाए, ये आपका 10/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये आपका 10 माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा 25 डिवाइडिंग बाई कितना 2। ये आपका 2 इंटू ए की वैल्यू देखो आपको बहुत पहले दिया गया, ए की वैल्यू कितनी दी गई 2, तो ए के प्लेस पर हम 2 रख देंगे। ये आपका 5 माइनस 1 दैट इज कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 गया 4 डी, है ना। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। 2 पचे 10, ये आपका 2 इंटू ए की वैल्यू 2, ये आपका 9D। ओके बेटा, यहाँ हमने ए की वैल्यू क्या रख दी, ए की वैल्यू 2 गिवन दैट था। अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर जब इसको लेके जाएंगे तो 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी कितना 50 प्लस 2 दूनी 4, 25 दूनी कितना, ये भी आपका 50D।
और ये आपका 2 दूनी 4 पच्चे 20 और 5 9 45 डी। ओके बेटा, चलिए डी को हम एक तरफ कर लें चूँकि मुझे डी निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 50 डी और माइनस 45 डी इज इक्वल टू 20 माइनस 50। ओके बेटा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका 5 डी इज इक्वल टू कितना माइनस ये आपका 30। इसका मतलब डी की वैल्यू 5 से डिवाइड 5 छक 30, डी की वैल्यू -6 आ गई। अब डी की वैल्यू -6 आ गई एंड यहीं ए की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है। ए मीन्स कितना, दैट इज 2। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर समांतर श्रेणी में आपके पास दो चीज़ हो जाए, एक इसका प्रथम पद और एक इसका सार्वंतर, तो आप इस श्रेणी के बारे में सब कुछ जान सकते हो बेटा। ऐसा समझो कि समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद और सार्वंतर यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होता है वही मेन अगुआ होता है। ओके बेटा, तो इसका मतलब मेरे पास प्रथम पद और सार्वंतर मिल गया है। तब अब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ज़रूरत हमारी पूरी हो जाएगी। कहें सो दैट इट्स 20th टर्म इज इतना, यानी आपको इसका 20th टर्म डिफाइन करना है। 20th टर्म्स, तो 20th टर्म को ए से डिफाइन करते हैं, यानी ए एन, यानी 20th का मतलब A20 आपको डिफाइन करना। ओके बेटा, अब मेरे पास फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अब हमको A20 चाहिए बेटा, तो इसी फार्मूले में एन के प्लेस पर क्या बैठाया जाए, दैट इज 20। तो एन के प्लेस पर 20 बैठाया जाए तो A20 इज इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा भाई, यानी पुटिंग n इक्वल टू 20 ऑन बोथ साइड इन एबव फार्मूला एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A20। तो इसका मतलब ये आपका a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर दोनों मौजूद है। आपको जो एक कंडीशन दिया गया था बेटा, जो एक कंडीशन आपको दिया गया था, ये कंडीशन इसलिए दिया गया था इस डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए और कुछ नहीं। तो इस कंडीशन द्वारा आप आगे बढ़ते गए और हमको डी की वैल्यू मिल गई और ए मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, तो ए और डी मिल गया। तो चाहे इसका 20th टर्म पूछे, चाहे कोई भी टर्म पूछे, आप इसको बड़ी आसानी से डिफाइन, कोई ज़रूरी नहीं था कि 20th, कोई भी टर्म अगर आपसे पूछता तुरंत आप इसको डिफाइन करते। चलिए ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, 20 माइनस 1 दैट इज कितना 19, डी की वैल्यू अभी अभी आप निकालो -6। यहाँ सेंस ए इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू -6। ओके बेटा, तो ये आपका 2 19 चौक 76 होता है क्या भाई, 6 9 54, नहीं देखिए गड़बड़ हो रहा है, 6 9 54 और 6 कन्ने 6 5 19 छक्का 114 होता भाई। देखिए भाई, देखिए पहाड़ा वहाड़ा यही सब है, टेबल इसको कायदे से तैयार करिए नहीं फिर दिक्कत होगी। 19 छक्का 114, तो ये इतना हुआ, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, तो इसमें हटा दो 112। ओके बेटा, तो ये आपको देखिए ये प्रूव करना था कि इसका 20th टर्म जो है -112। बात समझ में सबको आई होगी। ओके बेटा, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है इस लेक्चर का उसको ये आप लोग समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान समांतर श्रेणी है, खाली लगाना आप लोग शुरू करिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कह रहे हैं इसमें कितने टर्म्स हैं एपी माइनस इतना 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 आर नीडेड टू गिवन द सम, कह रहे हैं इसमें कितने पदों का योगफल किया जाए कि जिसका सम -25 प्राप्त हो। बात मेरी समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया -6 माइनस इतना -5 एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं कि इसका टोटल सम आपको दिया गया है, टोटल सम -25। तो चलिए अब इसका जब टोटल सम इतना दिया गया है तो इसमें हमने लेट कर लिया, लेट n terms in the given series
whose sum is -25। हमने मान लिया कि इसमें n लोग हैं जिसका टोटल सम -25 हुआ। इसका मतलब ये हुआ बेटा, दैट इज, ये कह रहे हैं कि आपने माना कि इसमें n लोग हैं, यही आपसे पूछ रहा था कि इसमें कितने लोगों का योगफल -25 हो जाएगा। तो हमने माना इसमें n लोगों का योगफल 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि n लोगों का योगफल दैट इज Sn इज इक्वल टू -25 होगा। ओके बेटा, बात समझ में आई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ देख लीजिए, अब इसमें देखिए जितनी भी चीज़ दी रहती है सबसे पहले उसको डिफाइन करना होता है। यहाँ लिख देंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज इक्वल टू -6, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से, सेकेंड टर्म माइनस क्या बेटा, फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। तो बेटा इसमें सेकेंड टर्म, चलो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट इज -11/2, ये आपका सेकेंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा चिन्ह सहित लेंगे, माइनस ही आपका 6। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई का मतलब 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, -11 और माइनस प्लस 6 दूनी कितना, 12, 12 में से 11 गया कितना, 1/2। बात समझ में आई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Sn की वैल्यू, अब Sn का फार्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो Sn का कौन सा फार्मूला, वही पहला वाला है जिसमें A और D आपको पता है, क्योंकि हमारे पास A और D पता है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है बेटा, n/2, ये आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -25। ओके बेटा, आप यहीं लिख देंगे, अब वहीं बगल में लिख देंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बेटा, बस कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको ए और डी की वैल्यू रख देनी है। तो ये आपका n/2, ये आपका 2 इंटू ए मीन्स दैट इज कितना, -6 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स कितना, 1/2। ओके बेटा, भाई देखिए कैलकुलेशन ना मिस्टेक होने पावे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, चलिए 2 को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, नहीं अंदर भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। 2 को अंदर जब भेजेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, -12 2 से भाग हो जाएगा कितना, -6n। ओके बेटा, प्लस ये आपका n इंटू n-1 और 2 दूनी कितना, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा ना, ये आपका -25। अब आप यहाँ 4 एलसीएम ले, कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, -6n सही है। ये आपका n इंटू n-1, 2 दूनी 4, ठीक। तो 4 छक -24n और प्लस n इंटू n-1 इज इक्वल टू -25, सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए, -24n प्लस n स्क्वायर माइनस n, 4 से डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 25 चौक का -100 सबको एक तरफ लेके आइए। तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब देखिए ये द्विघात का फैक्टर है ना, तो द्विघात का इसको मिडिल टर्म से तोड़ते हैं। तो मिडिल टर्म से कैसे तोड़ेंगे, 100 का ऐसा फैक्टर करिए गुणा करने पे 100 आवे और जोड़ने या घटाने पर कितना, -25 आवे, यानी 100 का मुझे फैक्टर करना है। तो आप जानते हो 20 × 5 = 100 तो हो गया बेटा। अब मुझे -25 लाना है, तो -25 तब आएगा, अच्छा एक माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस करना तो ये भी माइनस करना पड़ेगा, तब तो माइनस प्लस होगा, ये -20 -5। तो इसका मतलब इसके प्लेस पर n का गुणा करते हुए आप इसमें लिखते हो, ये 9th क्लास का तरीका है। तो माइनस ये आपका हो जाएगा, n का गुणा इसमें करेंगे तो -20n और माइनस कितना 5n और प्लस कितना बेटा 100 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से n कॉमन करिए तो n -20 माइनस यहाँ से 5 कॉमन करिए तो n माइनस कितना 20 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों में से n माइनस देखिए 20 कॉमन है, तो क्या बचा है n - 5 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अब दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0, तो r n - 20 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 20, आइदर n - 5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इसमें या तो 20 पद होंगे या तो 5।
पद होंगे, यानी इसमें या तो 20 टर्म होंगे या 5 टर्म होंगे, जिसका टोटल सम कितना होगा बेटा, दैट इज -25 होगा। चलिए, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी बेटा तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा।